हेलो व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ बर्ड्स भोपाली हाउस में। आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद इम्पॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ इंडिया और इंडिया से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लोग फेस कर रहे हैं कि कंगनी का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता जा रहा है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये किया है कि कंगनी जो मिलेट्स हैं, तीनों तरह के जो मिलेट्स हैं, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि आप इन्हें खाएं, इससे आपके जो भी शुगर प्रॉब्लम है या जो भी और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो इसको खाने की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। तो इसकी तरफ और रुझान लोगों का बढ़ा है खाने की तरफ, तो जिसकी वजह से इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से इसका मार्केट मतलब इतना बड़ा होता जा रहा है तो रेट कम होंगे। अच्छा, इसके रेट के बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग अपने जो बर्ड्स पाल रहे हैं उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है इन्हें पालना, क्योंकि अभी इंडिया का जो रेट चल रहा है 95 से 100 रुपये 120 रुपये किलो पर केजी का रेट चल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसके पास एक दो पेयर हैं उनके साथ तो मसला नहीं है, मगर जिनके पास ज़्यादा पेयर हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पर डे 5 किलो कंगनी उन लोगों को लगती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना महीना पड़ा उनको, उस हिसाब से 15,000 रुपये की सिर्फ कंगनी पड़ रही है ना। और फिर दूसरे जो फूड हैं वो एक अलग हैं। अगर 5 किलो कंगनी अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर बर्ड्स उस हिसाब से होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 बजीज़ हैं या 50 पेयर हैं या 100 पेयर हैं, तो इतनी ईज़िली लग जाती है, पता भी नहीं चलता है, बहुत ईज़िली लग जाती है इतनी। तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसका जो ख़र्चा है वो किस तरह से आप कम कर सकते हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक मैं भी इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। तो अच्छा, मेरे पास जो है बजीज़ ना हो के ज़्यादातर कॉकटेल हैं, अफ्रीकन भी नहीं है मेरे पास, जावा स्पैरो बर्ड्स है। पहले गोल्डियन थी जो कि अब नहीं है, मैंने पूरी अपने शेड से हटा दिया है उन्हें, क्योंकि काम की मसरूफियत की वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। मैं पहले भी जो गोल्डियन का वीडियो शूट किया था उसमें बता चुका हूँ कि ये मसला आया था, तो इस वजह से मैं ये चीज़ हटा रहा हूँ। तो अभी इस वक्त जो मैं कंगनी का ऑल्टरनेट जो मैं लेके चल रहा हूँ वो ये है। ये देखें आप, ये सॉफ्ट फूड है जो गेहूँ, चना, अपना मूंग, ज्वार, बाजरा। अच्छा, मुझे ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मूंग होती है। सबको मालूम है कि ये मूंग क्या होता है, सबको मालूम है गेहूं क्या होता है, सबको मालूम है चना क्या होता है, सबको मालूम है बाजरा क्या होता है, ज्वार क्या होता है। ज्वार थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, वाइट कलर का दाना होता है ज्वार का, जो कि बाजरे से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स कर लें और ये काफ़ी मतलब ज़्यादा रेंज आता नहीं है। अगर आप देखें गेहूं का रेट 20 से 25 रुपये, जिसे आप गंदुम भी बोलते हैं, तो 20 से 25 रुपये किलो गेहूं आ रहा है। बाजरे का रेट चल रहा है 30 रुपये किलो, ज्वार का रेट चल रहा है 40 रुपये किलो, गेहूं का रेट आपका चने का रेट चल रहा है 60 से 70 रुपये। ये इंडियन रेट बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इसमें मैंने गेहूँ चने के साथ साथ मैंने इसके अंदर चने की दाल भी मिलाई है, क्योंकि मेरे पास स्पैरो बर्ड्स भी हैं, बजीज़ यानी होवो भी है। तो चना जो होता है, ये जो चना होता है, ये चना डायरेक्ट नहीं खा पाता, खासकर स्पैरो बर्ड्स। तो इसको मैं कूट के देता हूँ। ये देखें आप, ये नरम हो गया, बड़ा नरम है। अच्छा, इनको मैं बता दूँ आपको सबसे पहली कि जब आप ये भिगाएं तो ये सारी चीज़ें ले लें। अच्छा, ये जो मैंने आपको नाम गिनाए, इसमें आप दो चीज़ें और बढ़ा सकते हैं। एक होता है अपना राजमा, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हैं सेम जो होती है, सेम का दाना जो होता है वो सूखने के बाद राजमा बन जाता है। और एक चीज़ आप मिला सकते हैं मटर सूखा हुआ, ठीक है, मटर भी डाल सकते हैं। और एक चीज़ और है जो कि कैल्शियम को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है, वो है आपका चवला, जिसे बोलते हैं बरबटी का जो वाइट कलर का बीज होता है ना, चवला बोलते हैं। और एक आपको इसके अंदर एक चीज़ और आप बढ़ा लें, इसकी मकदार के बारे में मैं आपको कभी फिर क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है कि कंगनी से बचने के लिए, यानी कंगनी की मार से बचने के लिए आप अपने बर्ड्स को किस तरह से ये खिला के अच्छी तरह पाल सकते हैं और पूरा उनको विटामिन भी मिलेगा। इसके अंदर सोयाबीन भी डालें, और सोयाबीन की मात्रा जो है वो ज़रा कम रखें। जितना भी आप ले रहे हैं उसमें ये समझ लीजिए कि आप 5% से 10% सोयाबीन रखें, क्योंकि सोयाबीन जो होता है बर्ड्स के वेट गेन करता है, वज़न बढ़ाता है। अगर आपके पास बच्चे निकल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अदरवाइज़ अगर वैसे ही बर्ड्स खा रहा है तो भी फ़ायदेमंद है।
अच्छा, इसको भिगाने से पहले यानी भिगा दें जब आप, तो इसके अंदर 24 घंटे भिगाने के बाद आप इसके अंदर विनेगर से इसको धो लें, या फिर भिगाते टाइम विनेगर डाल दें, जिससे इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। और मैं इससे पहले एक वीडियो शूट कर चुका हूँ कि मैंने तकरीबन इसको बताया था कि 8 से 10 घंटे आप रख सकते हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर थोड़ी सी नमी रह गई है, तो ये मैंने छोड़ दिया है और ये जो है पूरी तरह सूख गया है। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। इसके अंदर मैंने एग शेल मिला दिया है, जो कि मैं कॉकटेल को देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल बारीक कर लिया जाता है एग शेल को इसके अंदर मिलाने के लिए। बिल्कुल बारीक कर लें ताकि ये जब वहीं बिखरे नहीं, यानी वो जो एग शेल होते हैं उनसे खेलने लगते हैं ये, अगर आप मोटा मोटा डाल देंगे खाएंगे भी और खेलेंगे भी, और बारीक रहेगा तो वो ईज़िली खा लेंगे। अच्छा, एक जो सबसे प्लस पॉइंट है इस सर्दी के मौसम में, इस वक्त जनवरी की चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में मध्य प्रदेश से हूँ, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है एमपी में। और अभी 2 दिन बाद आज सूरज निकला है, तो अब आपके बर्ड्स को आपको सर्दी से भी बचाना है। तो सबसे पहले तो आप इस दाने को बिल्कुल सुखा लें। ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल मेरा हाथ गीला नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको सुखा लें। अगर आप इसको गीला देते हैं, एक दिन दे दिया चल जाएगा। अगर आप इसे कंटिन्यू गीला देते हैं, मतलब उसके अंदर नमी है, तो आपका बर्ड्स मोशन में आ जाएगा। तो आप हरगिज़ भी ये गलती ना करें, क्योंकि ये सारे पॉइंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये गीला होगा और अगर आप रोज़ खिलाएंगे तो आपका बर्ड्स मोशन में आने के बाद डेड भी हो सकता है। क्योंकि आपको कंगनी का ऑल्टरनेट चाहिए, कंगनी आपको खिलाना है, क्योंकि कंगनी के अंदर जो प्रोटीन होता है वो एक फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे वो बर्ड्स हो या ह्यूमन हो, उन सब के लिए। मतलब मैंने इसके बारे में अच्छा खासा पढ़ा है, कंगनी का क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप मतलब किसी को अगर एक फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, चाहे बर्ड्स के या इंसानों में जिसमें लिखा रहता है, तो आप अगर उसे मिलेट्स खिलाना शुरू करें तो उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आप अपनी कंगनी जो है बर्ड्स में 30% का रेशो आप कंगनी का लेके चलें। ठीक है, 30% का रेशो आप कंगनी का लेके चलें, 70% या 60% आप इसे ले लें और 10% आप वेज जो भी सब्ज़ियां होती हैं वो डालें। हालांकि अभी सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सब्ज़ी का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है। ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका जैतून का तेल। मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मैंने ये जो दाना बनाया है, इस दाने में मैंने जैतून का तेल को मिला दिया है अच्छी तरह। अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहली चीज़ तो ये कि आप जानते हैं कि जैतून कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सभी के लिए, तो बर्ड्स के लिए भी जाहिर बात है फ़ायदेमंद होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जैतून का तेल जब मिलाता हूँ तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पहली चीज़ कि अभी जो सर्दी चल रही है उसमें ये जैतून का तेल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। दूसरी चीज़, जो बच्चे पल रहे हैं उनके अंदर अगर ये आप इसके ऊपर पालते हैं तो इसके अंदर जो ड्राइनेस होती है वो ड्राइनेस जैतून का तेल मिलाने से नहीं होती है। उनका पॉटी जो है एकदम चिकना कह सकते हैं आप, जो कि ईज़िली निकल जाता है, एक तरह से गोंदिया टाइप नहीं होता है उनका पॉटी। और तीसरी चीज़ कि अगर एग फर्टाइल नहीं हो रहे हैं तो फर्टिलिटी आने लगती है। चौथी चीज़ के जो फीमेल एग ले कर रही है उसके लिए इसका तेल बेहद फ़ायदेमंद है। और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि जैतून के बारे में अगर आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अभी सर्दी के मौसम में, ख़ासकर जब सर्दी होती है, तो मैं जैतून का तेल इसके अंदर डेली मिलाता हूँ। अगर ये मेरा दाना सूख रहा है, जब मैं इसको इसमें रखूँगा, यानी ये जो दाना है ये मैं डालूँगा 6 बजे के आसपास। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ी देर बाद उठा लूँगा और इसी तरह के एक छलने में रख लूँगा और इसको मैं जैतून का तेल मिला के अच्छी तरह रब करके फिर मैं अपने बर्ड्स को दूँगा। तो ये जैतून का तेल ज़रूर मिलाएं आप। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कंगनी और इसमें आप किस तरह से इसको बचा सकते हैं। सपोज़ आपने कंगनी ली और कंगनी आपने डाली, मान लीजिए आप जहाँ ज़्यादा डालते हैं वहाँ आप थोड़ी थोड़ी डालिए, जिससे बर्ड्स को खाने में ये ज़्यादा आए, कंगनी थोड़ी बहुत आए, यानी कि जब ये ख़त्म हो जाए तो कंगनी के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को मतलब शुरू कर देना है। और अगर आपने नहीं किया है तो आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेके शुरू करना शुरू करें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। अब जैसे ये मैं आया हूँ, देखिए मेरे बर्ड जो हैं सारे, इनको मालूम है कि अब सॉफ्ट फूड आ गया है, तो ये सब चीखने लगे हैं। अच्छा, मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं धो के रखता हूँ पहले से, और इसके अंदर सारी चीज़ें मैं मिलाता हूँ। अब मैं हर बर्ड्स के हिसाब से अलग अलग वो बना के उस हिसाब से इसके अंदर डालता जाता हूँ। और ये मैंने इतना डाला,
ठीक है, अब मैंने ये जो इतना डाला है, अब आप मानिए कि ये जो है ये मेरा चलेगा शाम को 6 बजे तक। उसके बाद 6 बजे फिर मैं इसी का यूज़ करूँगा और ये डाल दूँगा। कंगनी मेरी अपनी जगह अलग रखी रहती है और जिसमें से वो अपना चुग्गा लेते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। और मैं कंगनी का जो रेशो है काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। और इसलिए कम नहीं करा कि बहुत महंगी हो गई है, इसलिए करा क्योंकि अभी मेरे जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर बच्चे पाल रहे हैं, सबके पास बच्चे हैं, एक एक दो दो चार चार। तो सॉफ्ट फूड मैं समझता हूँ ज़्यादा बेस्ट होता है, जिससे उनका जो क्रॉप है वो मुलायम रहता है बनिस्बत कंगनी के। और इनकी जो जो मैं इसके अंदर एग फूड मिला रहा हूँ, कभी कभी मैं इसके अंदर एग फूड रब करके डाल देता हूँ, कभी मैं एग शेल डाल देता हूँ। बाकी जैतून मेरा कंटिन्यू चल ही रहा है, बराबर मैं जैतून मिला रहा हूँ इसके अंदर। तो इससे बच्चों की जो ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि